एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं। गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हर साल आते हैं। तो अगर आपको बीचेस पसंद है या क्लब में पार्टी करना पसंद है या आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं तो गोवा आपके लिए पहली पसंद होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे गोवा का प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से बीचेस आप घूम सकते हैं, कौन कौन सी वाटर बेस्ड एक्टिविटी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज आप जानते हैं गोवा साउथ इंडिया में आता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं और आप बाय एयर इजीली गोवा पहुंच सकते हैं। आप गोवा ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप साउथ इंडिया विजिट करना चाहते हैं तो आप मडगांव रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। दिल्ली से मोस्टली ट्रेन मडगांव ही आती हैं। और अगर आप नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं तो आपके लिए थिविम रेलवे स्टेशन बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको थिविम के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप मडगांव पहुंचकर वहां से टैक्सी लेकर भी नॉर्थ गोवा पहुंच सकते हैं। मडगांव से नॉर्थ गोवा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, जिसे 1.5 से 2 घंटे में पूरा कर गोवा पहुंचा जा सकता है। इसके लिए आपको 1200 से 1500 रुपए तक की टैक्सी आसानी से मिल जाती है। अगर आपको ट्रेन द्वारा दिल्ली से गोवा जाना है तो थर्ड एसी का टिकट आपको लगभग 2000 रुपये में मिल जाता है। और यदि आप फ्लाइट से गोवा जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 6 से 7 हजार रुपये तक का खर्च करना पड़ सकता है। तो गाइज ये तो हुई गोवा जाने की बात। अब बात आती है कि नॉर्थ गोवा विजिट किया जाए या साउथ गोवा एक्सप्लोर करें। अगर हम रफ आइडिया लें तो गोवा 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अगर आपके पास 6 से 7 दिन का समय है तो आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों को ही बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर अगर आप 3 से 4 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि या तो आप 3 दिन नॉर्थ गोवा जाएं और आखिरी दिन में आप साउथ गोवा विजिट करेंगे। लास्ट नाइट का होटल भी आप साउथ गोवा में ही बुक करें, क्योंकि गोवा रेलवे स्टेशन और गोवा एयरपोर्ट दोनों ही साउथ गोवा में पड़ते हैं। चलिए तो गाइज अब बात करते हैं जब आप गोवा पहुंचेंगे तो आपका टूर प्लान क्या होगा या आप गोवा को कैसे एक्सप्लोर करोगे। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप कार से पहुंचेंगे या आप बाइक स्कूटी ले सकते हैं। यदि एयरपोर्ट पर स्कूटी चाहिए तो आपको ऑनलाइन स्कूटी बुक करनी पड़ेगी। यदि आप स्कूटी बुक करते हैं तो उसके लिए आप स्कूटी बुक करते समय एक वीडियो और स्कूटी के कुछ फोटोग्राफ अवश्य अपने पास रखें, जिससे बाद में स्कूटी लौटाते समय आपको फालतू के पैसे ना देने पड़ें। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं होटल्स की। नॉर्थ गोवा के फेमस बीचेस जैसे वेगेटो बीच, अंजुमा बीच, कलंगुट बीच, कैंडोलिम बीच और बागा बीच के पास होटल ले सकते हैं। सस्ते होटल अगर आप लेना चाहें तो आपको बागा बीच और कलंगुट बीच के पास मिल सकते हैं। होटल बुकिंग आप पहले ही करके आएं, क्योंकि गोवा में नवंबर से फरवरी तक पीक सीजन होता है। इस सीजन में आसानी से होटल नहीं मिलता। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे मेक माई ट्रिप, गो आई बी वो और ओयो जैसी प्लेटफॉर्म से टिकट बुक कर सकते हैं। और गाइज अगर आप सोलो हो तो हॉस्टल भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत सस्ते पड़ेंगे। गोवा में हॉस्टल आपको 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आसानी से मिल जाता है। तो चलिए गाइज आपका गोवा का टूर प्लान करते हैं। तो गाइज जैसे ही आप होटल पहुंचेंगे तो फ्रेश होकर अपने होटल के पास वाले बीच पर पहुंचकर आप इंजॉय कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे वहां बिताकर आप अपनी स्कूटी या बाइक से पास के किसी दूसरे बीच पर भी जा सकते हैं। जैसे कि हम कलंगुट बीच पर रुके थे, उसके 2 घंटे बाद हम लोग वहां से 4 किलोमीटर दूर बागा बीच पर चले गए थे, जहां पर हमने सनसेट एंजॉय किया था और हमने वहां बहुत सारी मस्ती की और बहुत सारे फोटो भी क्लिक किए। शाम को आप टिटोज लैंड भी जा सकते हैं। यहाँ का वर्ल्ड फेमस हाई म्यूजिक
आपको दीवाना बना देगा। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में आप सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठकर आप चपोरा फोर्ट के लिए निकलें। जल्दी उठने के लिए आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गोवा में दिन निकलते ही बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाती है और दोपहर पहुँचते पहुँचते तो आप गर्मी के वजह से बहुत ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए चपोरा फोर्ट पर आप अर्ली मॉर्निंग या शाम को पहुंचे। हम लोग जब गए थे तो हम भी चपोरा फोर्ट सुबह सुबह ही गए थे। चपोरा फोर्ट ये वो फोर्ट है जहां दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी। चपोरा फोर्ट पे बहुत अच्छे से समय बिताने के बाद आप लोग वहाँ से अंजुमा बीच के लिए जा सकते हैं। अंजुमा बीच गोवा का एक बहुत ही सुंदर बीच है क्योंकि ये पूरी तरीके से एक रॉक टाइप बीच है और इस बीच की एक बहुत खासियत है कि ये लेस क्राउडेड बीच भी है। गोवा के लेस क्राउडेड बीच में से ये पहला बीच है। यहाँ भीड़ और बीचेस के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पर आप अपनी वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा भीड़ वाले जगह पर अपनी वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे तो वहाँ ज़्यादा भीड़ होने के कारण एक्टिविटी कराने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे और आपके पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी वाटर बेस एक्टिविटी सभी अंजुमा बीच पर करें। वाटर बेस एक्टिविटी के तुरंत बाद आप वेगेटर बीच पहुँचें और वहाँ पर आप अपना सनसेट एंजॉय करें क्योंकि गोवा का सबसे अच्छा सनसेट आपको वेगेटर बीच पर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए अब शाम की बात करते हैं। जैसे ही शाम होती है तो गोवा में म्यूज़िक का दौर शुरू हो जाता है। तो वेगेटर बीच के पास में ही लव पैशन एंड कर्मा LPK फेमस म्यूज़िक क्लब है। तो ये जो फेमस म्यूज़िक क्लब है यहाँ पर 1500 से 2000 रुपये की पर कपल एंट्री होती है और अगर आप कपल हैं तो LPK आपके लिए ही है और आप LPK में बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में आप सुबह अपने होटल से ही बस बुकिंग कर गोवा की सी लाइफ और बोट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। होटल से बस आपको पिक करेगी, वहाँ से आपको बोट पिक पॉइंट पर पहुँचाएगी। वहाँ से बोट द्वारा आप अपनी लाइफ के नए नए व्यू एक्सपीरियंस करेंगे। ये पूरा दिन आप समुद्र में रहने वाले हैं। इसका पर पर्सन खर्च 2000 से 2500 रुपये होता है। इसमें आपको वेलकम ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स, लंच और पर पर्सन 4 बियर भी मिलती हैं। जो लोग बियर नहीं पीते हैं उन्हें उसका पैसा वापस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमने 10 किलोमीटर समुद्र की सैर की और ब्रेकफास्ट इंजॉय किया और बोट में डांस किया। फिर डॉल्फिन पॉइंट इंजॉय किया और हमारी बोट के साथ साथ साइबेरियन पक्षी भी उड़ रहे थे। ये पक्षी इतने ज़्यादा कुशल थे कि बिस्किट और चिप्स को हवा में ही कैच कर खा रहे थे। बहुत ही रोमांचक व्यू था। उसके बाद बोट हमें स्कूबा पॉइंट पर ले गई और स्कूबा पॉइंट पर पहुंचकर हमने वहां स्कूबा डाइविंग के मज़े करे। स्कूबा करना हर किसी टूरिस्ट का एक ख्वाब होता है। स्कूबा की पूरी फोटोग्राफी भी हमें बिना पैसे लिए शाम को ही दे दी गई। स्कूबा बहुत ही एडवेंचर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है। हमारे पूरे ग्रुप ने स्कूबा ड्राइविंग एंजॉय की। उसके बाद हम सब ने समुद्र में वाटर स्विमिंग एक्सपीरियंस की। हमने वाटर एक्टिविटी अंजुमा बीच पर नहीं की थी, इसलिए हम वहाँ से भी शांत एक दूसरे बीच पर पहुँचे और वहाँ हमने बनाना राइड एंजॉय की। बनाना राइड बहुत ही एक रोमांचक स्पॉट है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। उसके बाद जेट स्काई भी एंजॉय किया। समुद्र में बाइक पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा एक अलग एक्सपीरियंस होता है और बहुत सारी एक्टिविटी हमें कराई गई और लास्ट में हमने पैरासेलिंग के मज़े लिए। पैरासेलिंग गोवा की सबसे एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी है। हवा और पानी दोनों के एक साथ आप इसमें मज़े कर सकते हैं।
आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि कभी आपको हवा में कितना ऊपर लेके जाया जाता है और कभी आप पानी के अंदर। तो पर्सनली मुझे पैरासेलिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। आप सभी भी पैरासेलिंग ज़रूर एंजॉय करें। एक्टिविटी के बाद बोट से हम 30 से 35 किलोमीटर ट्रैवल करके बोट पॉइंट वापस पहुँचे और वहाँ से बस ने हमें हमारे होटल पहुँचाया और ज़्यादा थके होने के कारण हमने शाम को बीच शेक पर ही डांस एंजॉय किया और वहाँ खाना खाकर जल्दी अपने होटल पहुँचे क्योंकि लास्ट डे हमें साउथ गोवा एंजॉय करना था। डे 4 में आप सबसे पहले साउथ गोवा के लिए बस बुक करें जिसका रेंट पर पर्सन 300 रुपये होता है। ये बस सबसे पहले आपको पैलोलम बीच लेके जाएगी। पैलोलम बीच बहुत ही सुंदर बीच होता है और यहाँ एक पार्क भी स्थित है और इस पार्क में छोटे बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क में घूमने के बाद बस आपको गोवा के फेमस चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में लेके जाएगी। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा के सबसे फेमस चर्चेज में से एक चर्च है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के बाद बस आपको गोवा के दूसरे इम्पोर्टेंट चर्च डी ड्यूज चर्च में लेके जाएगी। वहाँ घूमने के बाद आपको बस द्वारा मांडवी रिवर के पास लेके जाया जाएगा। मांडवी रिवर आपको इसलिए लेके आया गया है क्योंकि यहाँ आप गोवा ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट एंजॉय करने वाले हैं। मांडवी रिवर में शाम के समय सनसेट व्यू आप देख सकते हैं। मांडवी रिवर में आप क्रूज सफारी का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको 300 रुपये पर पर्सन का टिकट लेना होगा। क्रूज सफारी में आपको कल्चरल डांस एक्टिविटी, इवनिंग सनसेट व्यू और बहुत ही सुंदर सुंदर गोवा के नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास और भी ज़्यादा समय होता तो आप कैसीनो जैसे बिग डैडी, डाल्टन रॉयल, किंग्स कैसीनो भी एंजॉय कर सकते। तो गाइज अब बात करते हैं बजट की। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो थर्ड एसी का किराया आपका 2 से 2,500 रुपये का लगता है और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपका 6 से 7,000 रुपये लगता है। स्कूटी 4 दिन का किराया लगभग 2,000 रुपये लगेगा और लगभग 500 रुपये का पेट्रोल लगेगा। अगर आप बात करें फूड की तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप 600 से 700 रुपये आपका पर डे का फूड का एक्सपेंड होगा और अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन लोगों की तो लगभग आपको इसके लिए 1,000 रुपये प्रतिदिन के खर्च करने पड़ेंगे। अगर बात करें वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ की तो 1,500 से 2,000 रुपये तक का इसका आपका खर्चा आएगा और अगर कुल मिला के सारे टोटल खर्चे की बात करें तो लगभग 12,500 से 13,000 रुपये अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपये का खर्चा आपका आएगा। वैसे अगर आप गोवा आएंगे तो खर्चा तो हो गई। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।